जिंदगी के किसी मोड़ पर भी नाकाम नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजरत इब्राहिम जैसा तवक्कुल और अल्लाह पर यकीन अता फरमाए और उनकी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खासियत ये है कि जो इंसान इसे चूम लेता है या दूर से इस्तलाम कर लेता है, ये उस इंसान के सारे गुनाह अपने अंदर जज़ब कर लेता है। ये था तो सफेद रंग का, लेकिन आज गुनाहों को जज़ब करते करते इसका रंग से आ। ये जो खाना काबा का दरवाजा हिजर अस्वद के दरमियान की जगह है, इसे मुल्तज़िम कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ मेरे नबी ने फरमाया, खड़े होकर जो दुआ मांगोगे तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। यहाँ पर एक हतीम बना दिया गया, ये खाना काबा से थोड़े ही गैप पर है। अब इसके अंदर की बाउंड्री के अंदर नमाज पढ़ना गोया ऐसा है जैसे ऐन बैतुल मामूर के अंदर। इसके अंदर की हदूद, ऊपर जो आसमान पे काबा है जिसका फरिश्ते तवाफ करते हैं, बिल्कुल दरमियान में नमाज पढ़ना ऐसा होगा जैसे आप बैतुल मामूर के पास हैं। तो जब हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने अल्लाह का घर बनाया ना, तो अल्लाह ताला ने पूछा, इब्राहिम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और हजरत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह। अब खुद सोचिएगा, वो जो अपने घर से निकले अल्लाह की तलाश में, वो जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह की तलाश में, बेटे को बीवी को तन्हाई में छोड़ा है अल्लाह की तलाश में, अल्लाह से मोहब्बत में, बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए अल्लाह की मोहब्बत में। तो सोचे जब अल्लाह ने मजदूरी मांगी तो फिर क्या लेना चाहिए था? अल्लाह से अल्लाह को मांगते, लेकिन उन्होंने कहा, अल्लाह वो जो तेरा सबसे प्यारा महबूब है ना, वो मेरी सही करना। सफर से मरवा कितने चक्कर लगाते हैं? 7। और क्या नियत करते हैं? इसे मेरे लिए आसान फरमा, मेरे हक में कबूल फरमा। हमने उम्रा किया, उम्रा करने के बाद हमने उम्रे का एहराम खोल दिया और फिर हमने दोबारा एहराम बांधा हज का, वो अपने होटल से बांधा। उसके लिए हमें मिकात जाना नहीं पड़ता। इसको हज तमत्तो कहते हैं। 1 से 2 का फायदा उठाना, उम्रे का भी और हज। का क्या होगा? अब अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो बैतुल्लाह तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो, यानी कि उसके पास माल और दौलत हो, उसके पास सवारी भी हो और वो हज करने जा सकता हो, लेकिन वो हज ना करे, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं ऐसे जहां वालों से बेनियाज हूँ। फिर अल्लाह कहता है मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, वो हज करे या ना करे, मैं ऐसे लोगों से बेनियाज हूँ। अरफात में लेके जाया जाता है, कुछ बसेस के जरिए जाते हैं, और जिनको रास्ते पता होते हैं वो लोग पैदल भी चल पड़ते हैं, क्योंकि पैदल जाने का बहुत सवाब है। तो इसलिए लोग जो पैदल जाने को ज्यादा तरजीह देते हैं, जिनको लेकिन रास्ता पता हो, क्योंकि कुछ हदूद जो है वो अरफात की हदूद बाहर की है। लगता तो आपको बजाय वो एक जैसा मैदान है, लेकिन वो हदूद के अंदर नहीं है। हज सिर्फ उसी का होगा जो अरफा की हदूद के अंदर होगा, हज उसी का माना जाएगा।